हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और डेली अपने आप को थोड़ा सा ना डेली इंप्रूव कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल। आइए आगे बढ़ते, कुछ टॉप टॉपिक्स देख लेते, कुछ टॉप न्यूज़ देख लेते जिनको आज हम कवर करेंगे। देखिए, आज जो हम सारी न्यूज़ कवर करूँगा ज़्यादातर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मौका मिले तो इनके छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट ऑर्बिटिंग प्रोक्सिमा सेंटोरी कंफर्म। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ एआई फॉर यूथ प्रोग्राम एंड एन एआई पोर्टल। ठीक है। वर्थ ऑफ न्यू प्लैनेट्स विटनेस द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है ना। इंडियन नेशनल सुपर मॉडल लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। 29 मई की अगर बात करें, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व किया, मतलब उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ठीक है ना। स्पेस एक्स के बारे में आपने सुना होगा, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड नासा एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। ठीक है। न्यू एस्टेरॉइड डिस्कवर्ड नियर जुपिटर। क्या नाम है, किसने डिस्कवर किया, सब आगे कवर करेंगे। पीएम मोदी लॉन्च माई लाइफ माई योगा। आज तक आपने सुना होगा माई लाइफ माई रूल। नाउ समय बदल गया है तो इसलिए डायलॉग भी बदल गया है, माई लाइफ माई योगा। आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने बेस्ट कमेंट की, और यू कैन डू इट। आपने अगर आप चाहते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले देखिए लाइक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप हर वीडियो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हर वीडियो के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मिले, तो यू कैन डू इट कि सारे कमेंट, यू कैन डू इट के जितने भी कमेंट हैं, मैं इनको नहीं जानता हूं, बट ये जब भी इनके सारे कमेंट एकदम बेस्ट रहते हैं। स्टार स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 10 बेस्ट कमेंट है ना। और जो क्वेश्चन रहते हैं, जैसे जो भी मैं होमवर्क देता हूँ हमेशा टाइम से करते हैं, और जैसे जो एक पर्टिकुलर स्लाइड जो मैं बनाता हूँ उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 20, 30, 35, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट करके उनके आंसर लिखते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ की तो और आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट ऑर्बिटिंग प्रोक्सिमा सेंटोरी कंफर्म। चलिए, सेंटोरी आ गया। आपको एक होमवर्क दूंगा, अच्छा सा होमवर्क है बिल्कुल। 30 मई की अगर बात करें 2020, द इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट कंफर्म दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट दैट इज द साइज ऑफ द अर्थ। द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार इन द अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम। अल्फा सेंटोरी के स्टार सिस्टम में कहीं ना कहीं वो रिवॉल्व कर रहा है। अब आपका होमवर्क ये है, कौन सी वेब सीरीज में, अरे सर वेब सीरीज कोई बात नहीं, चलिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा लीक से हटके भी चलना पड़ता है। तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए कौन सी वेब सीरीज में अल्फा सेंटोरी का जिक्र हुआ है कि हाँ हमको अल्फा सेंटोरी पहुंचना है, यस हमको अल्फा सेंटोरी पहुंचना है, किस वेब सीरीज में अल्फा सेंटोरी का डिस्कशन और किस जिक्र हुआ है, आप मुझे ये होमवर्क करके बताएंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा लीक से हटके है, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज नोट इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्लैनेट हैज द मास ऑफ 1.17 टाइम ऑफ द अर्थ। ठीक है। द मास ऑफ द प्लैनेट was measured using a radial velocity measurement। नई चीज आपको पता चली होगी। The mass of the planet was measured using radial velocity measurement with the help of spectrograph। ठीक है। The name of the spectrograph used to detect the planet mass is called a espresso। ठीक है ना, एस्प्रेसो उसको बोलते हैं। ठीक है। और किसकी हेल्प से मास, जो प्लैनेट का मास होता है, किसकी हेल्प से मतलब मेजर किया जाता है, रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट की टेक्निक से। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है। द प्लैनेट हैज नेम्ड प्रोक्सिमा बी एंड प्रोक्सिमा बी इज 20 टाइम क्लोजर टू इट्स स्टार देन द अर्थ इज टू द सन। मतलब उससे 20 गुना ज्यादा बात करने, जैसे सन है अर्थ हमारी यहाँ, तो वो 20 टाइम ज्यादा बिल्कुल अपने स्टार्स के पास है। द न्यू प्लैनेट फाउंड ऑर्बिट इट्स सन इन जस्ट 11.2 डेज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी के बारे में आपको बता दो, प्रोक्सिमा सेंटोरी के अंदर ही आपका अल्फा सेंटोरी है। ठीक है। ये देखिए, द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है ना, जो प्लैनेट है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी में रिवॉल्व करता है एंड इन द अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम। ठीक है। और जो स्टार सिस्टम है, ठीक है ना, वो पूरा आपका अल्फा सेंटोरी है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रोक्सिमा सेंटोरी इज लोकेटेड 4.2 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सन, सन से 4.2 लाइट ईयर दूर है। इट इज अ रेड, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इट इज अ रेड ड्वार्फ स्टार एंड इज 1/8 ऑफ द मास ऑफ द सन, सन के 1/8 मास जितना है वो। द प्रोक्सिमा बी was discovered in 2016 simply as a planet that is revolving Proxima Centauri, है ना, एक तरीके से नॉर्मल तरीके से पता चला था प्रोक्सिमा वी जो आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास रिवॉल्व कर रहा है 2016 में, ठीक है ना। द रिसेंट डिस्कवरी सेज दैट द प्लैनेट इज सिमिलर टू द अर्थ, और भी कुछ रिसेंट डिस्कवरीज में पता चला है कि जो प्लैनेट है वो बिल्कुल अर्थ की तरीके से। प्रोक्सिमा सेंटोरी इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द स्टार टू द सन, ठीक है ना, और जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है वो प्रोक्सिमा बी के बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, ये अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के अंदर प्रोक्सिमा बी टाइप का प्लैनेट है, अर्थ की तरह दिखता है, और वो प्रोक्सिमा सेंटोरी इज अ क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, और सन के पास मतलब सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार इसको ना दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम एंड AI पोर्टल। क्या है ये AI? आइए देखते हैं। 30 मई 2020 की बात करें, द यूनियन मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद लॉन्च इनिशिएटिव कॉल्ड रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ एंड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कॉल्ड www.ai.gov.in, ठीक है। नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोग्राम एंड द पोर्टल वर लॉन्च टू कमेमोरेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द सेकंड टेनर ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द यूथ क्या है? द रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ वाज लॉन्च टारगेटिंग द यूथ इन द कंट्री, ठीक है ना। द प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एम्पावर देयर न्यू एज टेक्नोलॉजी स्किल, स्पेशली AI बेस्ड स्किल, ठीक है ना। अब ये इसलिए लॉन्च किया गया, आपको भी पता होगा कि उनकी नई स्किल्स को कहने के तराशने के लिए, ठीक है ना। और ज़्यादातर सबसे ज़रूरी स्किल है वो यही है कि आने वाले टाइम में न्यू एज टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया। पोर्टल की बात कर लेते हैं। द मिनिस्टर along with the program launch, the portal is called www.ai.gov.in. The portal was developed by e-governance division operating under the Ministry of Electronic and IT. The portal shall act as a one-stop platform for AI resource. It will share articles, startup that are in the field of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केस स्टडी एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इस पोर्टल पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, और डिस्कस क्या है, इन सारी चीज़ों को शेयर किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें क्या है कि आप पढ़ के आपके अंदर भी मोटिवेशन आए। इंडियाज पाथ इन AI, द मेन चैलेंज ऑफ AI इज दैट इट मिनिमाइज द वर्क फोर्स लेवर्स एम्प्लॉयड, स्पेशली फॉर all highly populous country like India. Artificial intelligence, if not developed in right direction, might create a huge unemployment. बताता हूँ कैसे क्राइसिस, ये एक अच्छा ऐसे हो सकता है, इस पे अच्छा ऐसे हो सकता है। Therefore, India has chosen its path of AI cutaneously. India is developing AI by empowering its citizen rather than making human less relevant. कहने की बात क्या है, अब ये देखिए क्या है, यहाँ की वो वर्क फोर्स किस तरीके से कम कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगा। आपने विदेशों में फैक्ट्रियाँ देखी होंगी, ठीक है ना, इतनी बड़ी लेस की फैक्ट्री जिससे कितना रुपए जनरेट होता है एक साल में उससे लाखों करोड़ों रुपए, पता नहीं कितना $मिलियन उससे बनता है। एक बहुत बड़ी लेस की कंपनी है, बट उसमें लोग कितने काम करते हैं, मात्र 50 लोग का स्टाफ है। सोचो, लाखों करोड़ों रुपए वो जनरेट कर रहे हैं, पर स्टाफ कितना काम कर रहा है, 50। अब बाकी काम कर कौन रहा है? बिल्कुल बाकी काम कर रहे हैं ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। जितने भी टेक्नोलॉजी बनाए जाते हैं, उन चिप्स को हटाना, उन चिप्स में कितना फ्लेवर ऐड करना है, कितना ऑयल है, कितना नहीं, सब कुछ मशीनें करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बर्थ ऑफ न्यू प्लैनेट विटनेस द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखते हैं क्या है। द SPHERE instrument of the very large telescope has captured the birth of new planet in the AB Auriga star system recently, ठीक है। अब Auriga स्टार सिस्टम में देखा कि न्यू प्लैनेट बनते हुए, और किसकी हेल्प से, वेरी लार्ज टेलीस्कोप की मदद से। बिल्कुल देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री द बर्थ ऑफ स्टार इज बीइंग विटनेस, ठीक है।
आइए देखते हैं क्या चीज है क्या नहीं. प्लीज नोटेड द बर्थ ऑफ न्यू स्टार वॉज डेपिक्टेड by the European Southern Observatory. The image dissipate the orange mass of gas, the mass showing the cosmic matter of the universe at a gravitational trapping point is exactly sign of the star system to be born. ठीक है ना. इन सबसे पता चलता है जब ऑब्जर्वेटरी यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ने देखा तो उसको सारी प्रोसेस दिखी और ये प्रोसेस कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है कि न्यू फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. द स्पाइरल फॉर्मेशन वाज कैप्चर्ड बाय द टेलीस्कोप एज वेल. The formation confirmed the presence of a baby planet. Very large telescope. Very large telescope. आइए देख लेते हैं very large telescope के बारे में. Very large telescope also called VLT. इसमें क्या नया है? Very large telescope को short form में VLT बोलते हैं. Is located in European Southern Observatory, Northern Chile. It consists of 4 telescopes. ये जो बड़ा लार्ज टेलीस्कोप है 4 टेलीस्कोप से मिलके बना. दे आर जनरली यूज्ड सेपरेटली, हाउएवर व्हेन यूज्ड टुगेदर गिव द हाईएस्ट रेजोल्यूशन. वैसे तो इनको अलग अलग यूज किया जाता है, 4 इसमें बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, बट जब ये हायर रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है तो ये चारों साथ मिलकर काम करते हैं. द VLT ऑपरेट एट इंफ्रारेड वेवलेंथ. द टेलीस्कोप इज कैपेबल टू डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट 4 बिलियन टाइम फेंटर देन इट्स डिटेक्टेड विद इन नेक्ड आई. अरे वाह. इंडियन नेशनल सुपर मॉडल लॉन्च बाय DST. सर ये क्या नई चीज है? बिल्कुल बताऊंगा. 31 मई की बात कर लें. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द इंडियन नेशनल सुपर मॉडल. किस चीज का? बिल्कुल देखते हैं. द मॉडल वॉज लॉन्च टू हेल्प मॉनिटर द ट्रांसमिशन ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन. ना अब आपको समझ में आ गया कि इंडियन नेशनल सुपर मॉडल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है COVID-19 से. द मॉडल was launched to help monitoring the transmission of COVID-19 infection. ठीक है. Please note the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Science Research JNCASR and IISc Indian Institute of Science are play a crucial role in the program. And in a program which is launched Indian National Super Model. The program will act as a common platform for export from different field to come together to create a model. The model will perform a rigorous test and will practice a forecast routine similar to that of weather forecasting communication. About the model के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Model will integrate in mathematical and statistical forecast. This will help in predicting the possible impact of the spread of the disease. और मतलब ये एक तरीके से प्रिडिक्ट करेगा, हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में कि इस एरिया में कितना डिजीज फैल सकती है, कितनी नहीं, कितने चांसेस हैं. The consultative committee is to work closely with experts involving in the model. The committee will provide a guidance, aggregation and final delivery of the super model. ठीक है. आइए बात कर लेते 29 मई की. इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व ऑन 29 मई. ऐसा क्या है उस दिन? ठीक है. क्यों 29 मई को ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है, सब कुछ देखते आइए. इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 29 मई. The day is celebrated with a procession, memorial event and a special event in Kathmandu, Nepal in the Everest region. इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं. The day is observed every year in the memory of first summit of Mount Everest in 29th May in 1953, undertaken by a Sri Admat Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay Sherpa from Nepal, who became the first human to achieve the feat. ठीक है. अब 2008 की अगर बात करें, इन 2008 द नेपाल गवर्नमेंट डिसाइड टू ऑब्जर्व द डे एज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे व्हेन अ लेजेंडरी क्लाइंबर हिलेरी पास्ड अवे. ठीक है ना. जब वो पास हो गए तो उन मतलब एक्सपायर कर गए, तब उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया और एक तरीके से डिसाइड किया कि इसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाए. अबाउट द माउंट एवरेस्ट. आपको पीछे बहुत सुंदर सा बहुत पवित्र सा माउंट एवरेस्ट दिख रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो. इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन above sea level with elevation of 8,848 meters. It is known as a Sagarmatha in Nepali and is a Chomolungma in Tibetan. है ना. मतलब इसके अलग अलग नाम है. ठीक है. The mountain was named as Everest as a tribute to Sir George Everest. है ना. Mount Everest इसलिए और बोलते हैं इनको सर जॉर्ज एवरेस्ट के एक तरीके से उनके एक सम्मान में, उनके ट्रिब्यूट में
द सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1830 टू 1848, ठीक है ना, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1830 टू 1843। आपको नई चीज़ पता चली होगी कि हाँ ये सब तो आपको पता होगा, ये नई चीज़ पता चली होगी कि माउंट जो उनका मतलब एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्यों कहते हैं, ये ट्रिब्यूट देते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट को, ठीक है। स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड नासा एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। मतलब अब ये स्पेस एक्स ये प्राइवेट है, ये नासा के साइंटिस्ट को अपने प्राइवेट जो उनका क्या कहते हैं ये रॉकेट नहीं जो रहता है उसको बाहर भेजने में हेल्प करेंगे। मतलब कहने की बात क्या है, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, शटल है ना, उसको शटल बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेस शटल, ठीक है ना। तो प्राइवेट स्पेस शटल कंपनी नासा के साइंटिस्ट को अपने प्राइवेट शटल में, स्पेस शटल में भेजेगी, ठीक है ना। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि स्पेस एक्स क्या है, इसके बारे में पता करते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी क्या है देखते हैं। स्पेस एक्स, हाँ आपको बताऊं, इसमें कंपनी के ओनर अगर नेम नहीं दिया होगा तो आपको कंपनी के ओनर उनका नेम होमवर्क करके बताना है कि हु इज़ अ ओनर ऑफ स्पेस एक्स। और रिसेंटली उन्होंने क्या कहते हैं, अभी आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक बहुत ही अच्छी कार लॉन्च की है, एक्चुअली ट्रक टाइप का लॉन्च किया, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। स्पेस एक्स हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस कंपनी के लिए। द कंपनी सेंट ड्यूग हॉर्ले एंड अ बॉब बैंकन to space initiative in a new business model for NASA. Please note it, according to the US government, the mission will end the reliance of NASA on Russian space rocket. ठीक है, अब बात कर लेते हैं why is private space company hired, क्यों प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया, देखते हैं। NASA had planned to hand over the transport of crew to space since 2000, मतलब इसके पास 2000 से ही एक अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से प्लान था कि वो अपने क्रू को किसी कंपनी को और अपने ट्रांसपोर्ट के लिए किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। दिस डिसीजन केम अप आफ्टर द कोलंबिया स्पेस शटल ब्रोक अप व्हाइल रिटर्निंग टू द अर्थ। और ये तब आया, ये डिसीजन उन्होंने तब लिया कि 2000, मतलब एक तरीके से डिसीजन तो उनके पास पहले ही से था कि वो अपना हैंड ओवर कर सकते, बट इसको उन्होंने किया कब हैंड ओवर, 2003 में, जब देखा क्या कि कोलंबिया जो स्पेस शटल है जब वो नीचे धरती पे आते टाइम टूट गया था, ठीक है ना, ब्रोक कर गया था। इन ऑर्डर टू मेक स्पेस प्रोग्राम सच एज ट्रांसफर ऑफ crew and food to the international space station affordable, the step has been taken। अब मतलब सारी चीज़ें अफोर्डेबल रहें और एक तरीके से जो नासा का है लॉस कम हो, इसलिए जब भी जैसे कि स्पेस स्टेशन में किसी क्रू को पहुंचाना है, कुछ फूड वगैरह पहुंचाना है, बैगेजेस पहुंचाने हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे कोई ज़रूरी सामान पहुंचाना, तो प्राइवेट कंपनी को हायर कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में। स्पेस एक्स वॉज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रिटर्न रॉकेट बैक टू द अर्थ। मतलब ये पहली ऐसी कंपनी, और मतलब बोले पहली प्राइवेट कंपनी बोलो जो रॉकेट ऊपर जाता है उसको नीचे भी ले आती है। Usually the rocket burned away after putting satellite on the orbit and simply get thrown away in space, adding up space debris। कहने की बात क्या है कि जब भी यहाँ से कोई रॉकेट जाता है वहीं पे या तो जल जाता है, उसको वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, वहाँ रिवॉल्व करता रहता है, आसपास घूमता रहता है। बट ये पहली कंपनी ऐसी बनी जो रॉकेट ऊपर जाता है और साथ में उसको धरती पर भी लेके आती है। स्पेस एक्स वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिलीवरी, और स्पेस एक्स ज़्यादातर किसमें इन्वॉल्व रहता है, डिलीवरी ऑफ बैगेजेस टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कि भाई ये लोग यहाँ धरती पे तो यहाँ का कोरियर चलता है, और यहाँ का कोरियर, स्पेस का कोरियर कौन है, स्पेस एक्स, जो भी डिलीवरी वगैरह हो वो ये पहुँचाने में मदद करता है। ड्रैगन क्रू, सर ये ड्रैगन क्रू क्या है, बिल्कुल ये आपने, अगर आप न्यूज़पेपर और थोड़ा सा इससे कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं, अगर आप स्पेस से, तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। चलिए बता देता हूँ। द स्पेस क्राफ्ट that is transporting the astronauts to the international space station is called a dragon crew। इसके अंदर सारे बैठे रहते हैं। The dragon crew is capable of carrying a 7 passenger। The dragon crew will return the astronaut after their task। मतलब जो उनके टास्क कंप्लीट हो जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनको फिर क्या करता है कि वापस भी ले आता है। द क्रू ड्रैगन इज टू पैराशूट डाउन इनटू द अटलांटिक ओशन, और फिर बाद में अटलांटिक ओशन में आके गिर जाता है आके, ठीक है। मतलब बिल्कुल कैपेबल है यहाँ से 7 लोगों को ले जाने में, मतलब ये ड्रैगन क्रू के अंदर होते हैं। अब क्रू ड्रैगन के अंदर क्या ड्रेस पहनी जाती है, उसको बोलते हैं स्टार मैन सूट। द सूट्स
worn by the astronauts is called a Starman suit. They are designed only to worn inside the Crew Dragon and not meant for spacewalk. मतलब क्या है भाई कि ये जो आपको स्टारमैन सूट दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप क्रू ड्रैगन के अंदर पहनेंगे, ठीक है ना। और जब भी आप चाहेंगे कि हाँ चलो मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ, स्पेस वॉक के लिए आपको अलग से सूट पहनने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो सूट ना बहुत ज़्यादा भारी होता है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, तो इसलिए उसको आप एक क्या कहते हैं क्रू ड्रैगन के अंदर नहीं पहन सकते। अगर आपको लगता है हाँ मुझे बाहर जाना है, तो वो आपको अपनी ड्रेस अलग से पहननी पड़ेगी, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अब देख लेते हैं न्यू एस्टेरॉयड डिस्कवर्ड नियर जुपिटर। एक का खतरा खत्म हुआ है, न्यू एस्टेरॉयड डिस्कवर किया गया जुपिटर के पास, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ रेयर स्पेस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट लुक लाइक बोथ एस्टेरॉयड एंड कॉमेट। अब इतने दूर से सोचो, जुपिटर का एक नया, जुपिटर के आसपास एक नया एस्टेरॉयड देखा, अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कि एस्टेरॉयड है कॉमेट है। द न्यू स्पेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव एस्टेरॉयड। अच्छा, प्लीज नोट इट, द एस्टेरॉयड हैज बीन नेम्ड 2019 LDS2, इसका ये नाम रखा गया। इट हैज एन ऑर्बिट लाइक एन एस्टेरॉयड एंड टेल लाइक कॉमेट। मतलब उसकी जो ऑर्बिट है वो आपकी एस्टेरॉयड की तरीके से अगर देखा जाए, और उसकी टेल है वो कॉमेट की तरीके से, जबकि आपको पता होगा एस्टेरॉयड और कॉमेट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। आइए देखते हैं द शेयर ऑर्बिट। हाँ, द 2019 LD2 share the orbit of Jupiter and is a part of asteroid swarm called a Jupiter Trojan। मतलब कहने की बात क्या है, एस्टेरॉयड स्वॉर्म एक बड़ा सा झुंड सा है जो जुपिटर के आसपास घूम रहा है, और इसको क्या नाम दिया गया, जुपिटर ट्रोजन, ठीक है ना। ये कोई एक नहीं है ना, एक तरीके से बोले तो थोड़ा सा इनके और थोड़ी सी ज्यादा मात्रा है, ठीक है। द स्पेस ऑब्जेक्ट फाउंड इन द फर्स्ट दैट एमिट गैस जस्ट लाइक कॉमेट। मतलब ये एक तरीके से बोले तो एक पहला ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, स्पेस ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, जो कहना कि एक कॉमेट की तरीके से गैस इमिट कर रहा है, ठीक है ना। द एस्टेरॉयड वाज डिस्कवर्ड बाय द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, एटलस एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल सिस्टम लास्ट अलर्ट सिस्टम। अब आपको नई चीज आपको पता चली होगी, एस्टेरॉयड वाज डिस्कवर्ड बाय द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। अब बात कर लेते हैं द फाइंडिंग की। द डिस्कवरी हैज आल्सो प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द जुपिटर ट्रोजन हैज लार्ज अमाउंट ऑफ आइस बीनीथ द सरफेस। अब जो जुपिटर ट्रोजन है, मतलब जो जुपिटर के आसपास जितना भी घूम रहे हैं, ये एस्टेरॉयड कॉमेट बोले, इनको कंफर्म नहीं हुआ अभी, तो इनके आसपास ना बहुत सारी आइस है इनके नीचे। मतलब जैसे ये पत्थर है कोई, है ना, ये एस्टेरॉयड है, इसके बिल्कुल नीचे बहुत ज्यादा आइस है। सो फॉर देयर आर नो एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ आइस बीनीथ द सरफेस। अब कहने की बात क्या है, अब इससे मतलब ये नहीं पता लगा पा रहा है कि ये आइस कितनी ज्यादा वहां पर। द डिस्कवरी हैज आल्सो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द जुपिटर ट्रोजन हैव लार्ज अमाउंट ऑफ आइस बीनीथ द सरफेस। सो फॉर देयर वाज नो एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ आइस बीनीथ देयर सरफेस, ठीक है। बट अभी अगर इसकी बात करें तो इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि दूरी बहुत है। व्हाट डिड द टेल फॉर्म, है ना, हाउ डिड द टेल फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा कि अब मैं जानता हूं, आपको पता है कि टेल कैसे फॉर्म होती है। आइदर यूनिक टेल दैट make asteroid look like comet according to the researcher is probably because of collision। अब कहीं ना कहीं वहां पर कोलिजन हो रहा है रेज का, और ये आपस में भी एस्टेरॉयड आपस में टकरा रहे हैं। द कोलिजन शुड हैव लेड टू अ गैस लीक फ्रॉम द आइस क्रैकिंग एंड फॉर्मिंग द टेल। इस जो अभी देख रहे हैं ना, ये टेल फॉर्म हो रही है, और कहीं ना कहीं ये ऐसा लगाया गया कि वहां पर बर्फ है। बर्फ क्या है कि वो टकराई है आपस में, एक दूसरे एस्टेरॉयड आपस में, तो वहां जो बर्फ थी दोनों एस्टेरॉयड में, तो उस बर्फ से गैस निकल रही, तो इस गैस निकलने से ही पता लगा है कि वहां पर बर्फ है। बट दूरी इतनी ज्यादा है कि नहीं पता लग पा रहा है कि वहां पर रियली में बर्फ है या नहीं है, ठीक है। एक्टिव एस्टेरॉयड क्या है सर, ये एक्टिव एस्टेरॉयड कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, आर सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, लुक लाइक कॉमेट एंड हैव एन एस्टेरॉयड लाइक ऑर्बिट। अब ये एक नई चीज है, नया शब्द है, एक्टिव एस्टेरॉयड। एक्टिव एस्टेरॉयड और सेलेस्टियल बॉडी दैट लुक लाइक कॉमेट एंड हैव एन एस्टेरॉयड लाइक ऑर्बिट। नई चीज पता चली होगी, लिख लेना। द फर्स्ट एक्टिव एस्टेरॉयड डिस्कवर्ड वाज एल्स्ट पिज़ारो, ठीक है ना। आइए पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है, आइए देखते हैं। पीएम मोदी जी ने एक नई चीज माई लाइफ माई योगा लॉन्च किया है, इनिशिएटिव ऑन 31 मई। पीएम मोदी लॉन्च माई लाइफ माई योगा, अ वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट, एक तरीके से कंटेस्ट, एक वीडियो ब्लॉगिंग है। देखते हैं क्या है। द कंटेस्ट इज टू कंडक्ट एज ए जॉइंट एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR
Please note it. The contest is being launched to inspire people to participate in the 6th International Day of Yoga that is celebrated in 21st June 2020. आप भी participate कर सकते हैं. इसका मतलब प्राइस भी अच्छा है. देखना, any participant from the world can take part in contest. मतलब पूरी दुनिया से कहीं से भी इस contest में वो हिस्सा ले सकता है. In order to participate in the contest, the participant have to upload 3-minute video on yogic practice such as asan, kriya, vandha, pranayam and or mudra. The participant should also include the message of how yogic practice influence their life. आप भी कर सकते हैं. मैं तो कहूँ कि अच्छा मौका है. अपलोड करने में क्या जा रहा है, अच्छी सी वीडियो बनाइएगा, 3 वीडियो, और इस पोर्टल पे जाके अपलोड कर दीजिएगा. हो सकता है आप फर्स्ट प्राइज विनर है, हो सकता है सेकंड, हो सकता है थर्ड. फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड 50,000, थर्ड इज 25,000. मजा आ जाएगा. योगा की बात कर लेते हैं. सारे लोग जानते हैं इंडिया हैज टेकन सेवरल मेजर टू मेक पीपल इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अडॉप्ट योगिक प्रैक्टिस. इंडिया ऑल्सो टुक योगा टू द यूनाइटेड नेशन इन 2014, मतलब 2014 में पूरा प्रैक्टिस वहाँ पर. आपने सुना होगा न्यूज़ में, भाई साहब बड़े बड़े शिपों पे योगा चल रहा है, बड़े बड़े मैदानों में योगा चल रहा है. ठीक है. A resolution was brought in International Day of Yoga is celebrated on 21st June 2015 since then. ठीक है. I hope you like it. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment and share. Yes, बिल्कुल यही वाली स्माइल. हाँ, and don't forget to smile. बिल्कुल यही वाली स्माइल. ठीक है. आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद. God bless you.